ब्रेन कंट्रोल में सबसे आसान शिकार वो है जिसे लगता है कि उसका ब्रेन उसके खुद के कब्जे में है। चांसेस हैं कि उसका ब्रेन ऑलरेडी हेवीली कंट्रोल्ड है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई कहे कि मेरा कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ, इसलिए मैं उसमें एंटीवायरस और फायरवॉल नहीं डालूंगा। ब्रेन कंट्रोल के मेरे साइकोलॉजिकल मॉडल A5 पर आज मैं बात करूंगा। ये A5 ब्रेन कंट्रोल मॉडल कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो दिमाग के वेरियस पार्ट्स को हिट करता है, जिसकी वजह से टारगेट पर्सन को समझ नहीं आता कि उसका ब्रेन किसी और के कंट्रोल में है। क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम का इनिशियल A से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मैं A5 मॉडल कहता हूँ। इसके पांचों एलिमेंट्स को मैंने बहुत केयरफुली स्ट्रक्चर किया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि दुनिया की लगभग सभी ब्रेन कंट्रोल टेक्निक्स किसी न किसी फॉर्म में A5 मॉडल से ही पैदा हुई हैं। इसलिए A5 इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रेन कंट्रोल टेक्निक। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ऐसे लोगों के प्रभाव से बचाना है जो या तो आपके ब्रेन को कंट्रोल करके अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं या फिर वो ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। इस पावरफुल A5 टेक्निक का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें और कानून के दायरे में रहें। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कोई किसी का ब्रेन कंट्रोल करना क्यों चाहता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि कोई किसी का ब्रेन इसलिए कंट्रोल करना चाहता है ताकि उससे अपने इच्छाओं और ज़रूरत के हिसाब से काम करवाया जा सके। जितना आप अपने खुद के जजमेंट से चलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉजिकली सोचेंगे और चांसेस हैं कि आपका ब्रेन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ब्रेन कंट्रोल करने वाले को हम ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि वो आपके ब्रेन को संचालित यानी ऑपरेट करता है। पूरी वीडियो में मैं ब्रेन कंट्रोलर को ऑपरेटर ही बोलूँगा। ऑपरेटर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लीडर, कोई CEO, कोई सेल्समैन, आपका फ्रेंड, और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जैसे कि आपके फ्रेंड्स का ग्रुप या फिर किसी देश की गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप। यानी कि ऑपरेटर कोई भी हो सकता है जो चाहता है कि आप स्वतंत्र रूप से ना सोचें बल्कि हमेशा उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करें। तो ये जो A5 ब्रेन कंट्रोल टेक्निक है उसमें सबसे पहला एलिमेंट है एजेंडा। बिना क्लियर एजेंडा के कुछ भी नहीं हो सकता। यानी किसी का ब्रेन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटर के पास एक क्लियर और सॉलिड एजेंडा होना चाहिए कि वो टारगेट से क्या करवाना चाहता है और किस तरफ उसको इमोशनली शिफ्ट करना चाहता है। अगर एजेंडा क्लियर नहीं है तो ब्रेन कंट्रोल काम ही नहीं करेगा या फिर बैकफायर कर जाएगा। ये क्लियर एजेंडा फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जैसे कि आपका वोट हासिल करना, आपको एंटी सोशल ग्रुप या फिर किसी कल्ट में जोड़ना, या फिर सिर्फ आपको तेल साबुन बेचना, या फिर कुछ भी और। मतलब कि एजेंडा आदि और अंत दोनों है, क्योंकि एजेंडा से ब्रेन कंट्रोल प्रोसेस की शुरुआत होगी और एजेंडा पर ही प्रोसेस कंप्लीट भी होगा। A5 का दूसरा एलिमेंट है अटेंशन। इस स्टेप में ऑपरेटर अपना पहला असॉल्ट आपके दिमाग के गेटकीपर पर करता है। एक मुश्किल सा वर्ड बोलने जा रहा हूँ इसलिए डरना मत। इसे बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RAS। इसका काम होता है कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए या कहाँ ना जाए और कितनी अटेंशन किसी चीज़ को देनी है, ये डिसाइड करना। तो ये जो RAS नाम का गेटकीपर होता है वो ब्रेन की निचली सतह पर लोकेटेड होता है, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन के RAS यानी अटेंशन गेटकीपर को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप कॉफ़ी पीते हो तब आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन भी इम्प्रूव होती है। अल्कोहल यानी शराब पीने से भी अलर्टनेस पर असर पड़ता है, यानी ये भी RAS पर असर करती है नेगेटिवली। लेकिन अगर हमें बिना किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल किए किसी के RAS यानी उसकी अटेंशन पर असर डालना है तो ये काम कैसे होगा? जब तक अटेंशन किसी को मिलेगी नहीं तब तक ब्रेन कंट्रोल हो नहीं सकता। किसी भी टारगेट पर्सन के माइंड में हर पल कोई ना कोई थॉट चल रहा होता है। उसके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कि ब्रेन कंट्रोल के लिए एक रुकावट होता है। जैसे कि वो टारगेट पर्सन बच्चों के साथ खेल रहा है, या फिर एनवायरनमेंट में इतनी भीड़ है कि ब्रेन कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर खुद ही उस भीड़ में खो गया है। ऐसे में ऑपरेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अटेंशन कैसे पाई जाए, क्योंकि टारगेट के आसपास कंपीटिंग स्टिमुलस हैं जो टारगेट की अटेंशन
ऑपरेटर को नहीं लेने देंगे। अटेंशन लेने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी मतलब कुछ भी नया करना। नॉवेल्टी एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है जिसका शिकार आप तब तक बनते रहोगे जब तक आप जिंदा हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशनरी वायर्ड है नए सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, और नई चीज़ों में या तो अपॉर्चुनिटी होती है या फिर थ्रेट। जैसे ही कुछ नया होगा तो आपका दिमाग हाई अलर्ट पर आना ही आना है। अगर आप घर पे सो रहे हो और आपकी डोरबेल बजती है तो आपकी अटेंशन वहाँ जानी ही जानी है, क्योंकि ये कुछ नया है। लेकिन अगर आपके घर की डोरबेल फॉल्टी है और वो 4 घंटे से लगातार बज रही है तो आपकी अटेंशन वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसमें नॉवेल्टी मिसिंग है। जब आप YouTube पर रील्स देखते हो तो आप 3-4 रील्स स्किप करके किसी एक पर्टिकुलर रील को पूरा देखते हो, क्योंकि आपने उस रील के स्टार्टिंग में ही इवैल्यूएट कर लिया कि इस वीडियो में कुछ नई बात है। गवर्नमेंट, सेल्स प्रोफेशनल्स और एक्टर्स हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं जिससे कि पब्लिक की अटेंशन उन पर जाए। इस नए के लिए कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे कपड़े पहनकर प्री प्लान्ड वीडियो शूट करवा सकती है जो विजुअली आपके लिए बिल्कुल नया हो। इस नए में किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कराए गए प्री प्लान्ड राइट्स यानी दंगे हो सकते हैं ताकि आपकी अटेंशन मिले। इस नए में कोई ऐसा टीवी कमर्शियल हो सकता है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। किसी की अटेंशन मिलने से ब्रेन कंट्रोल की फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है और ऑपरेटर अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ता है। A5 का तीसरा एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मेक्स यू कंप्लायंट एंड ओबीडियंट। अथॉरिटी आपको आज्ञाकारी बनाती है। ये बात साबित करने के लिए 1961 में बिजली के झटके देने वाला एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसका मकसद था ये समझना कि इंसान बिना अपना दिमाग लगाए किसी ऐसे इंसान पर किस लेवल तक भरोसा कर सकता है जिसे वो उस फील्ड का बॉस या अथॉरिटी समझता है। इस एक्सपेरिमेंट में 3 पार्टीज थी। पहला एक्सपेरिमेंटर जो अथॉरिटी था, दूसरा था क्वेश्चनर जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और उसे नहीं मालूम था कि ये एक्सपेरिमेंट है। उसको बताया गया कि ये सिर्फ एक लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड स्टडी है और आपको स्टूडेंट से सवाल पूछने हैं। तीसरी पार्टी था स्टूडेंट, जो कि असल में एक एक्टर था। जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने ग्रे कलर का लैब कोट पहना था जिससे लगे कि वो एक भरोसेमंद और अथॉरिटी फिगर है। ये एक्सपेरिमेंट यूएस की येल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसने एक्सपेरिमेंटर की अथॉरिटी में वज़न और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। जिस पर्सन पर एक्सपेरिमेंट किया गया यानी कि क्वेश्चनर, उसको लैब कोट पहने व्यक्ति ने आदेश दिया कि आप स्टूडेंट से सवाल पूछो। स्टूडेंट के पहले गलत जवाब में आपको उसे 15 वोल्ट का बिजली का झटका देना है और अगले गलत जवाब में 15 वोल्ट और बढ़ा देना है। ये सिलसिला शुरू हुआ। क्वेश्चनर सवाल पूछता, स्टूडेंट जो कि असल में एक एक्टर था वो जानबूझकर गलत जवाब देता और क्वेश्चनर उसको बटन प्रेस करके 15 वोल्ट बढ़ाकर करंट का झटका देता। स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता। क्वेश्चनर को अंदर अंदर दुख और स्ट्रेस होता था, लेकिन लैब कोट पहना वो व्यक्ति बार बार क्वेश्चनर को यही बोलता रहता कि आप सवाल पूछना और बिजली का झटका देना जारी रखें। 15 वोल्ट से शुरू हुआ ये सिलसिला 300 वोल्ट तक गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनर एक नहीं था बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए वॉलंटियर किया था। 65% पार्टिसिपेंट्स ने 450 वोल्ट्स तक का बिजली का झटका दिया, क्योंकि ये लैब कोट पहने हुए उस अथॉरिटी का आदेश था। असल में ये बिजली के झटके नकली थे और वो स्टूडेंट सिर्फ चीखने चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा था। 1961 में हुए इस मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला कि लोगों का दिमाग अथॉरिटी के सामने लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। सिर्फ एक लैब कोट पहना हुआ स्ट्रेंजर इंसान किसी दूसरे स्ट्रेंजर इंसान से किसी तीसरे स्ट्रेंजर का मर्डर तक करवाने में कैपेबल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को शॉर्टकट्स पसंद हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सूट खरीदना चाहते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आपको अच्छी क्वालिटी क्या होती है उसकी गहरी टेक्निकल नॉलेज हो, जैसे कि GSM,
मटेरियल एट्सेट्रा, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं होती। अगर आपको बाय चांस फैब्रिक की टेक्निकल नॉलेज है भी, तो भी आपको मार्केट में जाकर अपनी नॉलेज अप्लाई करनी होगी, एक एक शॉप में जाकर। दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का। आप कपड़ों की अथॉरिटी ब्रांड पकड़ लो और ये एज्यूम कर लो कि ये ब्रांड हमेशा अच्छा मटेरियल ही प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम लोग दूसरा ऑप्शन यानी अथॉरिटी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन आसान शॉर्टकट्स पसंद करता है। अनफॉर्चुनेटली ये बात मार्केटिंग कंपनीज और बाकी ब्रेन कंट्रोल ऑपरेटर्स अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक लिक्विड और साबुन बेचने वाली कंपनीज वाइट लैब कोट पहने हुए लोगों को टीवी एडवर्टीजमेंट्स में दिखाती है। पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि हर वोटर को धर्म अधर्म की टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो रिलीजियस अथॉरिटी जैसे दिखने वाले लोगों को शाम को टीवी पर आपके सामने पेश कर देती हैं, जो कहते हैं कि इस पार्टी को वोट करो तभी आपका धर्म बचेगा। A5 ब्रेन कंट्रोल का फोर्थ एलिमेंट है एंसेस्टर, यानी आपके पूर्वज। आपने ऐसी प्रैंक वीडियो ज़रूर देखी होंगी जिसमें एक पर्सन फेक टाइगर को स्ट्रे डॉग्स के सामने रख देता है और डॉग उसको देखकर बुरी तरह से डर जाता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि शहरों में डॉग्स ने कभी टाइगर को देखा ही नहीं होता, तो फिर वो डॉग इतना क्यों डर जाता है? इसका रीज़न है कि उस डॉग के हज़ारों साल पुराने फोर फादर्स का सामना टाइगर या टाइगर जैसे एनिमल एनिमल से हुआ होगा, और टाइगर की बॉडी विजुअल्स से जुड़ा हुआ वो डर जीन्स के ज़रिए डॉग की आने वाली जनरेशन्स तक पास डाउन होता चला गया। जैसा आप बिहेव करते हैं उसके पीछे आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों का बिहेवियर भी जिम्मेदार है। ये कॉन्सेप्ट एपिजेनेटिक्स के अंडर आता है। यहाँ पर मैं आपके सिर्फ दादाजी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनसे भी पिछली 10 जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ। हज़ारों साल पहले आपके पूर्वज ग्रुप्स में रहते थे। आपके एंसेस्टर को ज़िंदा रहने के लिए ग्रुप के कानून को मानना पड़ता था। ग्रुप से बगावत का मतलब है मौत। वैसे ज़रूरी नहीं कि सीधा उनको मौत की ही सज़ा दे दी जाती होगी, लेकिन अगर एंसेस्टर को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए तो उनके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। ना खाना मिलेगा, ना रहने को जगह, और ना बीमारी में ट्रीटमेंट। वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। यानी हज़ारों साल पहले आपके फोर फादर्स ने ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होने के बड़े फ़ायदे और आज्ञाकारी ना होने के बहुत बड़े नुकसान के बारे में सीख लिया था, जो उन्होंने आने वाली जनरेशन्स में पास डाउन किया। आज भी आप उस एंसेस्टर के डर का डिजिटल फॉर्म देखते हैं जब आप किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं या उसको मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि उस इंसान में एक बेचैनी और इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। ये डर उसके अंदर जीन्स के माध्यम से उसके पूर्वजों का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। ये एक डीपली प्रोग्राम्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का नया फॉर्म है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2013 में, जिसमें चूहों को एक खास तरह की खुशबू के साथ बिजली का झटका दिया जाता था। बाद में जब उन चूहों के बच्चे हुए तो उन बच्चों को वही खुशबू सूंघाई गई बिना बिजली का झटका दिए। इंटरेस्टिंगली उनमें भी वैसा ही डर ऑब्जर्व किया गया जैसा कि उनके पेरेंट्स में उस खुशबू से आता था। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि डर जेनेटिकली पास डाउन हो सकता है। जीन लेवल पर सिर्फ डर ही नहीं बल्कि स्ट्रेस, एडिक्शन और एग्रेशन भी पास डाउन हो सकते हैं। इन पर आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ऑपरेटर के लिए ये एरिया सॉफ्ट टारगेट होता है। ऑपरेटर को अगर किसी टारगेट पर्सन के जेनेटिक ट्रिगर्स के बारे में मालूम हो तो वो इजीली उसका ब्रेन कंट्रोल कर सकता है और वो टारगेट पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी या ओबीडियंट बन जाता है। यानी अगर ऑपरेटर को पता है कि आपके बहुत से फोर फादर्स की डेथ एक छोटी सी चींटी के काटने से हुई थी, तो वो ऑपरेटर आपको चींटी दिखाकर ओबीडियंट बना सकता है। अगर एक इंसान प्रैंक वीडियो के लिए टाइगर दिखाकर डॉग के जीन लेवल वाला फियर एक्टिवेट कर सकता है, तो एक वेल ट्रेंड ऑपरेटर डॉग के सामने जेनेटिक फियर का इस्तेमाल सिस्टमेटिक वे में करके उसके ब्रेन को ट्रेन कर सकता है, ताकि वो डॉग फ्यूचर में एक सेफ एनक्लोजर में ही रहे। ऐसा ही इंसान के साथ भी किया जा सकता है ताकि वो अपनी बाउंड्रीज में रहे।
ब्रेन कंट्रोल के A5 मॉडल के आखिरी पावरफुल एलिमेंट को समझने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि बॉडी लैंग्वेज का लेवल 1 और लेवल 2 कोर्स लॉन्च हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसे आप वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो A5 मॉडल का आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब है किसी के अंदर उत्तेजना से भरी हुई बेचैनी और इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा करना। हम बहुत बार देखते हैं कि दुनिया के बहुत से देशों की गवर्नमेंट्स नागरिकों में घबराहट इंड्यूस करती है, जिसमें अचानक से वॉर स्टार्ट कर देना या अचानक से धार्मिक दंगे करवा देना शामिल है। नैरेटिव्स चलाए जाते हैं कि अगर आपने किसी खास पार्टी को वोट नहीं किया तो आपके देश, धर्म या जाति को खतरा है। इस गवर्नमेंट की वजह से इकोनॉमी ख़राब हो गई है। अगर ये गवर्नमेंट 5 साल और चल गई तो आपके बच्चों को खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में एजिटेशन एलिमेंट यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस शामिल होता है, जिसकी वजह से लोगों में कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और वो बेचैन होकर सोचने लगते हैं कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करेंगे। और यहाँ पर ऑपरेटर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। लगभग हर टीवी कमर्शियल आपको यही कन्विंस कर रहा है कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, भले ही आप कितने ही खुश क्यों ना हो, वो भी आप में एजिटेशन ही प्लांट कर रहे हैं। कंज्यूमर जितना ज़्यादा अपनी लाइफ से बेचैन और नाखुश होगा, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सॉल्यूशन उस गैप को फिल करने के लिए परचेज करेगा। पुलिस इंटरोगेशन में जब किसी को सोने नहीं दिया जाता तो एजिटेशन की वजह से उसका मेंटल रेजिस्टेंस ब्रेक तो होता ही है, लेकिन साथ ही वो इंसान ज़्यादा ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी भी बन जाता है। एक खुश और सुखी इंसान का ब्रेन कंट्रोल करना किसी भी ऑपरेटर के लिए बेहद मुश्किल होता है। एजिटेशन से इंसान की लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है और उसके माइंड में एक गैप बन जाता है, जिसके थ्रू ऑपरेटर को आसानी हो जाती है अपने आइडियाज़ उसमें प्लांट करने के लिए। इस पावरफुल A5 मॉडल का असॉर्ट लीथल होता है और मैक्सिमम ब्रेन कंट्रोल और मैनिपुलेशन टेक्निक्स जैसे कि लव बॉम्बिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग एट्सेट्रा इसी मॉडल से किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में निकलती है। अनफॉर्चुनेटली इसके इफ़ेक्ट से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली काम करने के साथ बायोलॉजिकल और जेनेटिक लेवल पर भी काम करता है। लेकिन फिर भी इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा कम करने के लिए एक उपाय है और वो है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा लोगों को इस A5 मॉडल के बारे में पता होगा, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग लॉजिकली सोचेंगे और उनका ब्रेन कंट्रोल काफ़ी हद तक उन्हीं के हाथ में रहेगा।